Class 1. Today I am going to start your new chapter. This is your 6th lesson of Unit 2. Parrots in my garden. As you are able to see, this is a bird. Its name is parrot. And this poem is written by Swapna Datta. Swapna Datta, a prolific children's author from India, and she has been publishing stories in newspapers and magazines for 4 decades and has written many books for young readers in a variety of genres. So I am going to start this poem. When it is early morning, before it is really light, a flock of parrots flies across, looking trim and bright. They swoop down on the juicy grams, which I love to throw. They are not afraid of me, the way they come and go. Soon my lawn is clean and clear of every little grain, and then the parrots leave the place to fly back once again. Parrots in my garden. तोते मेरे बागीचे में. Parrots में होता है तोता. My means मेरा. Garden में होता है बागीचा. When it is early morning. ये कब की बात है? जब बहुत सुबह की बात है, सुबह सवेरे की बात है. Before it is really light. रोशनी यानी सूरज निकलने से पहले की ये बात है कि सूरज निकलता है उससे पहले, जब बहुत ही सुबह रहता है, सुबह का वक्त रहता है. A flock of parrots flies across. तोतों का झुंड उड़ता है. Looking trim and bright. Looking trim and bright. और कैसा दिखता है? बहुत ही चमकदार और तराशा हुआ दिखता है. They swoop down on the juicy grams. They swoop down on the juicy grams. और वो तोते का जो झुंड होता है वो क्या करता है? ग्राम्स यानी कि चने पर झपट्टा मारता है. वो रसदार चने पर झपट्टा मारते हैं. Which I love to throw. जिसे मैं फेंकना पसंद करती हूँ. They are not afraid of me. वह लोग मुझसे नहीं डरती हैं. The way they come and go. जिस तरह से वह लोग आते और जाते हैं. Soon my lawn is clean and clear. और जल्दी मेरा घास का मैदान जो है वो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है. Of every little grain. Soon my lawn is clean and clear of every little grain. यानी कि मेरे जो घास के मैदान पे जितने सारे ग्राम पड़े हुए रहते हैं वो सभी क्या हो जाता है? साफ़ हो जाता है. हर अनाज जो है वहाँ पे एक भी अनाज बाकी नहीं रहता. And then the parrots leave the place. और वो खाने के बाद उस जगह को वह लोग छोड़ देते हैं. To fly back once again. और वो क्या करने लगते हैं? दोबारा उड़ने लगते हैं. When it is early morning, before it is really light. ये सुबह सवेरे की बात है जब क्या रहती है? जब सूरज नहीं निकलता उससे पहले की बात है. हल्की सी रोशनी रहती है. ये उस वक्त का बात है जब भोर का टाइम रहता है, सुबह सवेरे का वक्त रहता है. सूरज निकलने से पहले का जो वक्त होता है उसे डाउन कहते हैं. A flock of parrots flies across. और तोतों का झुंड उड़ता है. Looking trim and bright. और वो इस तरह दिखता है मानो कि बहुत ही चमकदार और क्या हो? तराशा हुआ हो. They swoop down on the juicy grams. और वह लोग क्या करते हैं? चने के ऊपर
झपट्टा मारते हैं। विच आई लव टू थ्रो, जिसे मैं फेंकना पसंद करती हूँ। दे आर नॉट अफेयर्ड ऑफ मी, वह लोग मुझसे नहीं डरते हैं। द वे दे कम एंड गो, जिस तरह से वह लोग आते और जाते हैं। सून माई लॉन इज़ क्लीन एंड क्लियर, जल्द ही मेरा घास का मैदान साफ़ हो जाएगा। हर ऑफ एवरी लिटिल ग्रेन, यानी हर अनाज के दानों से वो क्या जाता है, वो लोग खा लेते हैं सारा, और मेरा लॉन जो है वो साफ़ हो जाता है। एंड देन पैरट्स लीव द प्लेस, और खाने के बाद वह लोग तोते जो रहते हैं उस जगह को छोड़ देते हैं और दोबारा क्या करते हैं, टू फ्लाई बैक वंस अगेन। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मिस होता है जल्दी, मॉर्निंग मिस होता है सुबह। बिफोर मिस होता है पहले। रियली, रियली मिस होता है सच्चाई में। लाइट, लाइट मिस होती है रोशनी। बिफोर मिस पहले। फ्लॉक, फ्लॉक मिस होता है ग्रुप, ग्रुप यानी कि झुंड, झुंड को ही क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। फ्लाइज एक्रोस, एक्रोस मिस होता है आर पार। ट्रिम, ट्रिम मिस होता है, ट्रिम मिस होता है साफ और स्मार्ट। ब्राइट मिस चमकीला। सूप डाउन, SWOOPDOWN, सूप डाउन मिस होता है नीचे की तरफ झपट्टा मारना। जूसी, जूसी मिस होता है रसदार। ग्राम्स मिस होता है चना। विच आई लव टू थ्रो, जिसे मैं पसंद करती हूँ फेंकना। थ्रो मिस होता है फेंकना। दे आर नॉट अफेयर्ड ऑफ मी, अफेयर्ड मिस होता है डरा हुआ। कम एंड गो, आना और जाना। सून मिस होता है जल्द ही। लॉन मिस होता है घास का मैदान। LAWN। क्लीन मिस साफ, क्लियर मिस सुथरा। एवरी मिस हर, लिटिल मिस छोटे। ग्रेन मिस होता है अनाज। देन मिस तब या फिर। लीव मिस छोड़ना। फ्लाई बैक वापस उड़ना। वंस मिस एक बार, अगेन मिस दोबारा। पैरट्स इन माई गार्डन, तोते मेरे बागीचे में। When it is early morning, before it is really light, a flock of parrots flies across, looking trim and bright. They swoop down on the juicy grams, which I love to throw. They are not afeard of me, the way they come and go. Soon my lawn is clean and clear of every little grain, and then the parrots leave the place to fly back once again. Flock, a group of birds, यानी कि चिड़ियों का झुंड। ट्रिम, ट्रिम मिस होता है नीट एंड स्मार्ट। नीट मिस होता है साफ और स्मार्ट मिस होता है होशियार या चतुर। सूप डाउन, SWOOPDOWN, फ्लाई डाउन टू अटैक समथिंग। फ्लाई डाउन टू अटैक समथिंग, इसका मतलब होता है नीचे की ओर झपट्टा मारना।
रीडिंग नंबर ए, रीड एंड आंसर. सर्कल द करेक्ट आंसर. The parrots come to the speaker's lawn in the morning, in the afternoon. पैरट्स जो रहते हैं यानी कि तोते जो रहते हैं वो स्पीकर के मैदान में कब आते हैं? बोलने वाले के जो घास के मैदान में कब आते हैं, किस वक्त आते हैं? इन द मॉर्निंग या इन द आफ्टरनून. सुबह में आते हैं या दोपहर में आते हैं? जैसा कि इस पोएम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेन इट इज़ अर्ली मॉर्निंग, जब बहुत सुबह सवेरे की बात है, जब तोते जो है वो क्या करते हैं, आते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द पैरट्स कम टू द स्पीकर्स लॉन इन द मॉर्निंग. पहला वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है. सो सर्कल द फर्स्ट वन. इन द मॉर्निंग. बी नंबर. द पैरट्स लुक अनटाइडी. अनटाइडी में होता है गंदा, लापरवाह. नीट एंड स्मार्ट, साफ और तेज. द पैरट्स लुक, तोते दिखते हैं. कैसे दिखते हैं तोते? गंदे दिखते हैं या साफ और स्मार्ट दिखते हैं? इस लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं द पैरट्स लुक नीट एंड स्मार्ट. सर्कल द सेकेंड ऑप्शन. नीट एंड स्मार्ट. नंबर सी. द स्पीकर गिव्स देम ब्लैंक टू ईट. नंबर 1 फ्रूट. नंबर 2 ग्राम. द स्पीकर गिव्स देम. स्पीकर्स मतलब होता है बोलने वाला. जो इस पोएम को बोल रहा है वो उन लोगों को क्या देता है, खाने के लिए क्या देता है? तो पैरट्स को फ्रूट देता है या ग्राम देता है? फ्रूट मीन्स होता है फल और ग्राम मीन्स होता है चना. तो क्या देता है स्पीकर? द स्पीकर्स गिव्स देम ग्राम टू ईट. चने देता है उन लोगों को खाने के लिए. सो सर्कल द सेकेंड ऑप्शन. द स्पीकर गिव्स देम ग्राम टू ईट. नंबर डी. The speaker knows that the parrots are not afraid of her because number 1 they do not come near the gram. They eat the gram happily. The speaker knows. ये जो बोलने वाली है वो जानती है, जो स्पीकर है वो जानती है कि पैरोट्स आर, तोते जो है उससे नहीं डरते हैं क्योंकि
कैसे उनको पता चला कि तोते उनसे नहीं डरते हैं? 2 ऑप्शन दिया गया है। दे डोंट कम नियर द ग्राम, क्योंकि वह लोग चने के करीब नहीं आते हैं। और सेकेंड ऑप्शन क्या दिया गया है? दे ईट द ग्राम हैप्पीली। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। सर्कल द सेकेंड ऑप्शन। दे ईट द ग्राम हैप्पीली। वह लोग चने को खुशी खुशी खाते हैं। दे ईट द ग्राम हैप्पीली। ये पोएम कंप्लीट हो गया। आप लोग वर्ड मीनिंग इसका याद कर लीजिएगा और जितना हो सके इस पोएम को बार बार रिवाइज करना है और पोएम को याद करना है, एटलीस्ट 8 लाइन्स। पैरट्स इन माई गार्डन।